गरीबों के मसीहा हैं हरी राम चेरो। बेजुबानों की आवाज़ हैं हरी राम चेरो। देखिए जनता के प्रति उनका एक सराहनीय कदम। महात्मा गांधी की याद में हुआ आदिवासी महासम्मेलन। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले जनपद सोनभद्र में दुद्दी विधानसभा स्थित नगवा गांव के गांधी मैदान में महात्मा गांधी जी के शहीद दिवस पर ग्राम स्वराज समिति के तत्वाधान में आदिवासी महासम्मेलन मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे लोकप्रिय विधायक हरिराम चेरो और पूर्व एमएलसी विनीत सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। सम्मेलन में विधायक चेरो ने विनीत सिंह को आदिवासी की बांस से बनी टोपी और तीर धनुष देकर सम्मानित किया, जिससे आदिवासी सम्मेलन में सादगी एवं कर्मठता का अनूठा संगम देखने को मिला। आदिवासियों ने अपनी नृत्य कला और संगीत से सम्मेलन को और भी खूबसूरत बना दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व एमएलसी विनीत सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, जब भी कोई भी देश के लिए ऐसी जरूरत पड़े, देश से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, इस भारत माँ से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सारी धन दौलत इनके आगे फीका है, इससे देश से बड़ा कुछ नहीं। तो सभी लोगों को एकत्रित एकता में इतनी ताकत होती है, एकत्रित रहने में इतनी ताकत होती है। आप सब देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पे
एक मधुमक्खी की भी जो छत्ते लगाए होते हैं, लोग कहते हैं जंगल में शेर बहुत बहादुर होता है, शेर बिचरता है सबको मारते खाते पीते, कहते बहादुर होता है। लेकिन वो मधुमक्खी की एकता ऐसी है, उसको अगर छेड़ेंगे, वो जब निकल पड़ेगी एकता के साथ तो शेर को भी पसार देती है, शेर भी भागने लगता है। इन आदिवासी भाइयों के सपनों को दूर होते हुए मैंने देखा है, जो मिला नहीं इसे खोते हुए देखा है। लोग कहते कि रात को ओस गिरती है, मैं तो इन भाइयों को अकेले में भी रोते हुए देखा है। इसलिए इनकी समस्या का निदान अनुरोध रहेगा कि आपका सबसे बड़ा दौलत माता पिता होते हैं। अगर इनका सेवा, इनका आदर, इनका भाव अगर हम नहीं कर पाते हैं तो समझिए कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे माता पिता के लिए सबसे बड़ी दौलत इनका पुत्र होता है, पुत्री होती है, इसी तरह से एक पुत्र एक पुत्री को भी यह सोचना चाहिए हमारी सबसे बड़ी दौलत माता पिता है। इनके आदर सम्मान से जो आपको मिलेगा, पांचों धाम इन्हीं के कदमों में। एक माँ 5-5 घरों में झाड़ू पोछा करके 4-4 पुत्रों का पेट पालन कर सकती है। जब उसकी अवस्था ढल जाती है, 4-4 पुत्र मिलकर एक माँ का पेट नहीं पाल पाते हैं। उस स्थिति में उस माँ का क्या दशा होता है। इस तरह की तमाम बातें हम लोग के सामने आती हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सरकार द्वारा इनको दिया जाता है, लेकिन उस धन के उनका सुख नहीं है जो पुत्र के साथ रहने में उनका सुख है। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक हरिराम चेरो ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, बोलिए धरती माता की, महात्मा गांधी की, माननीय विधायक हरिराम चेरो। महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे हमारे ऊर्जावान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनीत सिंह जी, माननीय एमएलसी साहब जो उच्च सदन के सदस्य रह चुके हैं, उनका आपने संबोधन सुना। साथियों, एमएलसी साहब सुबह 8 बजे मिर्जापुर से चल के और बीच में 3-4 कार्यक्रम करते हुए या इस सभा स्थल पे पहुंचे हैं। मैं पूर्व एमएलसी आदरणीय विनीत सिंह जी का भी अपने ओर से हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। विनीत सिंह का काम होगा, नंबर 1 का काम होगा, क्योंकि नगवा के लोगों को दिखाना है बाबू साहब को पहली बार आदिवासी सम्मेलन में आए हैं। ये बहुत जाते रहते हैं पूरा बिहार के लेकर के, जितने भी माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, उनका सब नेतृत्व करते हैं, अगुवाई करते हैं। ये तो बड़ा संजोग अच्छा था, मिलन अच्छा था कि हमारे आग्रह पे भाई जी के सम्मान में, क्योंकि भाई जी भी चंदौली के हैं, चंदौली इनका कार्य क्षेत्र है और भाई जी कहीं न कहीं उनके गार्जियन हैं, मेरे गार्जियन हैं, तो मेरे अनुरोध पे इस तरह के कार्यक्रम में आ गए हैं और ये इस क्षेत्र का नेतृत्व भी कर चुके हैं। 5 साल 6 साल एमएलसी रह भी चुके हैं। इनका भी इस क्षेत्र के सभी लोगों से एक लगाव है। तो मैं विनीत सिंह जी को इस घोषणा के लिए अपने ओर से, आप सभी लोगों की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग जितना भी बोलें उनके जीवनी पर, वो मुझे लगता है कम होगा। भाई जी के बारे में मैं जितना कहूँ कम होगा। वो चंदौली से चल के 4 दशक पहले वनवासी सेवा आश्रम में आकर के एक छोटा सा नौकरी कर रहे थे प्रेम भाई के साथ रह के। जब प्रेम भाई दुनिया से चले गए तो आपके मन में जिज्ञासा उठा, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं जानता हूं, इनके पठन पाठन में मैं रहा हूं। जब केंद्र व्यवस्थापक हुआ करते थे दुद्धि का, तो इनके अंदर में मैं भी स्कूल चलाता था, प्रौढ़ शिक्षा। अभी भाई जी जो है एक जिम्मा और दे रहे थे हमें कि अब गांधी जी जो है भीगते नहीं रहेंगे, घाम में धूप में नहीं रहेंगे,
तो आदरणीय एमएलसी साहब विनीत जी ने कहा कि ऊपर का छाजन मैं करवा दूंगा। इसके लिए जरा एक बार आप लोग आदरणीय विनीत जी के इस आश्वासन पर एकदम तगड़ा ताली बजा दीजिए। और अगर ये कहे हैं तो ये बोलते कम है, ज्यादा करते हैं। हमने मूर्ति के लिए थोड़ा सा कहे, लेकिन ये तुरंत कर दिए। कोई टाल मटोल करता है, क्योंकि ये ठाकुर हैं और मैं जानता हूं कि ठाकुर जो बोल देता हो, भाई जी अगर कुछ बोल देते हैं तो ठाकुरों का एक गर्ज होता है उनके बाणी में, उनके बोलने में, उनके चलने में। तो विनीत सिंह जी ने इस नगवा के धरती पर जो यहाँ मूर्ति स्थापित हुआ, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे वादा किए हैं कि चेरोजी मैं आपके दुद्धि में चलूंगा। ये सबसे बड़ी बात है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जब वो आएंगे दुद्धि में तो 2 मांग मैं उनके समक्ष रखूंगा। कनहर परियोजना जल्द से जल्द बने और यहाँ के जो विस्थापित हैं उनका विस्थापन पैकेज मिले, और जो है जो 3 जो घर जवाई हैं जिनके पास बेटी थी और उनका शादी जो है हो गया, यही रह गए, उनका भी सूची बनवा करके हम रखे हैं। और बाकी जो है दुद्धि जिला, ये 2 मांग मैं रखने के लिए मुख्यमंत्री जी से अपने विचार में रखा हूं कि जैसे ही मुख्यमंत्री आएंगे तो मैं इसको जो है ब्रह्मास्त्र की तरह मैं रखा हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे स्पष्ट कहा है कि चेरोजी आदिवासी सम्मेलन करो, मैं दुद्धि में जरूर चलूंगा। तब दुद्धि में उनके प्रतीक्षा में मैं हूँ। जिस दिन वो आएंगे तो निश्चित रूप से आपका जो है विस्थापन पैकेज की मांग, कनहर परियोजना पूरा होने की मांग, और कनहर परियोजना जो आप बता रहे हैं कि ठप पड़ा है, कनहर परियोजना ठप नहीं पड़ना है। आप ये जान लीजिए, अभी विनीत सिंह जी बता रहे थे, बहुत विस्तार से वो नहीं कह पाए। कनहर परियोजना इसको बनना बहुत जरूरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो पर भी मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार इसमें पैसा देगी, क्योंकि हर घर नल योजना का पूरे दुद्धि ब्लॉक का पानी ऐसी कनहर परियोजना से उठाया जाएगा। पूरे दुद्धि ब्लॉक यानी 60 गांव जो है कनहर परियोजना के जो डैम बना है, उसी डैम के पानी से उठा करके और फिल्टर करके आपके घर तक जो है नल लगा करके दिया जाएगा।